अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आप लोगों का इम्प्रूव योर फ्यूचर एकेडमी के इस डिमांडेड कोर्स के अंदर। क्योंकि एक तो ये इस इरा का काफ़ी ज़्यादा फेमस कोर्स है, क्योंकि ज़्यादातर बिगनर इसी को ही मतलब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको कोडिंग नहीं आती है तो वो अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं ऐसा वेब डेवलपर। तो वो क्या करते हैं कि वो पहले ब्लॉगिंग पे आते हैं। अब जैसे ब्लॉगिंग की इतनी वैल्यू नहीं रही है और वर्डप्रेस जो कि ज़्यादा एक फेमस है, तो इसके लिए लोग उसको मतलब प्रेफर करते हैं और जो कि बहुत अच्छा है बिगनर के लिए। तो आज मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि वर्डप्रेस को हम कहाँ से कैसे और फ़ायदे क्या हैं, क्यों सीखें, है क्या, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अर्निंग का प्रोसेस बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस से अर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स सीख लोगे और आपने हाफिज़ कोर्स बन जाना है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको इसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका रोड मैप बताऊंगा। आज के हम रोड मैप में जानेंगे कि मतलब सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3, तो ये सारा आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और ये मुझे मतलब क्यों एक्सपर्टीज हासिल है ऐसे ही। क्योंकि काफ़ी जो मतलब एक तरह से बिगनर होते हैं, एडवांस वाले भी ज़्यादातर ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि उन लोगों से कोर्स मतलब करते हैं जो कि एक हाई लेवल पे हों, या फिर मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 4 साल आईटी के अंदर एक बेहतरीन तरीके से गुजरे। मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स आता है। तो ये मेरा एक छोटा सा बायो था, मैं आपका इतना टाइम नहीं लूँगा अपनी वजह से। तो अब हम कोर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग होंगे जिनको ये सब बेसिक मालूम होगा, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आगे कर के देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके। तो काइंडली, क्योंकि ये बिगनर से एडवांस तक का कोर्स है, तो उन लोगों को भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कि जानते ही नहीं है कि वर्डप्रेस है क्या और मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो सबसे पहले हमें जो सेटअप 1 में लिखा हुआ है, हमें इसके लिए क्या नीड होगी, मतलब क्या हमें वाकई हाई सिस्टम बनाना पड़ेगा 50-60 हज़ार का, और तभी जाके हम वर्डप्रेस को यूज़ कर पाएंगे और उसको मतलब इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली जो 10,000 7,000 का इसका लेके पीसी अच्छा बन जाता है, पीसी की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप आप 20,000 25,000 के अंदर भी एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। बाकी 15,000 में भी हो जाता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको कोई हाई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कोई आप 10 जीबी रैम या 8 जीबी रैम, जो भी मतलब हाई फाई रैम होगी, उसकी आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो सेटअप 1 हमने कवर किया है। अब सेटअप 2 की तरफ चलते हैं। क्या हमें लैंग्वेज आनी चाहिए? जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, C++ है और पाइथन है, तो ये हमें आनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल। अगर आपको वर्डप्रेस करना है पूरा बिल्कुल एज आपने वेबसाइट डेवलपर यहीं से ही बनना है, तो आपको इन लैंग्वेज की नीड नहीं है। लेकिन लेकिन रुकिएगा, आपको ये सीखनी भी ज़रूरी है। मतलब एक तरह से आपको आगे वर्क के लिए मतलब हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने वर्डप्रेस से भी आगे जाना होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो वो बेस्ट है आपके लिए। आपने अभी पैनिक नहीं हो जाना, क्योंकि वर्डप्रेस को ज़्यादातर लोग इसी वजह से छोड़ देते हैं। डैशबोर्ड जैसे ही उसका देखते हैं तो कहते हैं भाई ये तो फिर वही कोडिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग इसमें नहीं है, क्योंकि आपको हम बताएंगे, क्योंकि आगे इसका इंट्रोडक्शन में कि वर्डप्रेस को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कि क्या आप मतलब आप लोग बोल रहे हो कि सर पहले हम HTML सीखें 3 महीने में या फिर 10 महीने में, उसके बाद वर्डप्रेस पे आएँ, तो सर ऐसे तो हमारी जो मतलब हम अर्निंग कैसे कर पाएंगे, हमें तो कम टाइम में अर्निंग करनी है, हमें तो उसमें करनी है। तो बिल्कुल जी, आपने वर्डप्रेस पे इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, जो कि बहुत जल्दी होगी। ठीक है, तो आपको कोई लैंग्वेज की नीड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपने सीखनी ज़रूरी है ताकि आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना पाए, क्योंकि ये एक कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक सेम वेबसाइटें नहीं बनती हैं। हम जितनी मतलब एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे उसके हमें ज़्यादा डिमांड होगी और हमें दूसरी कंपनियां हायर करेंगी। ठीक है, अब सेटअप 3 में आते हैं कि वर्डप्रेस ही क्यों, ब्लॉगिंग क्यों नहीं, या फिर मतलब और भी वेब डेवलपर हैं, मतलब जो कि वेब बिल्डर हैं, सॉरी, तो वो क्यों नहीं, वर्डप्रेस ही क्यों। तो हम इसमें इसका वर्डप्रेस के अंदर इस हेडिंग के अंदर हम इसका इंट्रो जानेंगे। मैं आपको इंट्रो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्यों आखिर हम वेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बिल्डर आ गए अब तो, यूट्यूब की वीडियो देख रहे होते हैं तो उस पर ऐड में चल रहा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस ही क्यों। हाँ, तो वर्डप्रेस इसलिए ज़्यादा यूज़ में आता है कि आपको मालूम होगा कि 70% वेबसाइट मतलब पूरे वर्ल्ड की वर्डप्रेस पे बनती हैं। तो आप देखें कि इतनी ज़्यादा मतलब 30% वेबसाइट
कुछ ब्लॉगिंग में होती है 5-10 वेबसाइट और 20% वेबसाइट आप कोडिंग के ज़रिए बनाते हैं। तो मतलब इतना यूजेज है तो हम क्यों दूसरा वेब बिल्डर यूज़ करें इसके लिए। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि वर्डप्रेस आखिर है क्या। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ लैंग्वेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो ज़्यादातर यूज़ होती है वेबसाइट को बिल्ड करने में, लाइक HTML, PHP, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, CC+ और CSS। और ये हर बंदे को पता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप थोड़ी बहुत तो नॉलेज रख के आए होगे, अब डायरेक्ट तो एक ही दम नहीं आ गए कि यार ये क्या है, मतलब देखो तो सही। ज़ाहिर सी बात है आपको बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सी ना इन चीज़ों में भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ये उन्हीं के लिए हैं। और फिर मतलब इसी तरीके से न्यू एस्पायरेंट क्या करते हैं कि वो इन लैंग्वेजों को देखते हैं और समझते हैं कि भाई वर्डप्रेस को इसकी नीड होगी, तो वो क्या करते हैं यहाँ से भी भाग जाते हैं, ब्लॉगिंग पे आ जाते हैं। जो कि ब्लॉगिंग मेरे ख्याल से तो उसमें फ्यूचर है नहीं आपका, आप क्या ब्लॉग बनाओगे, मतलब या ब्लॉग बेचोगे बना के या फिर ब्लॉग पे वर्क करोगे, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि मतलब हम जब इन लैंग्वेज का नाम सुनते हैं तो बिगनर क्या करते हैं कि अपना लैपटॉप ऑफ कर देते हैं और बोलते हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल भाई ऐसी बात नहीं है, आपने वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से आपने कोर्स कर लेना है। मतलब हम आपको यहाँ से मैं प्रेफर इस वजह से भी कर रहा हूँ कि एक तो हम कम दिनों में करवा रहे हैं और एक अच्छा कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक तो आप प्राइस देखें तो शायद ही अगर आपको कोई दूसरा भी दे रहा हो तो मैं कहूँगा कि बिल पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब 1800। और ये भी कुछ टाइम के लिए, मतलब हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, 3000 रुपये ले जाएंगे, क्योंकि हम अभी बिल्कुल एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाएं कि हम क्या से क्या सिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, आपने लाजमी इनरोल करवाना है। मैं आपको अर्निंग का वे भी बताऊँगा और आपको सिर्फ 25 से 26 लेक्चर के अंदर पूरा वर्डप्रेस बता दूंगा। जबकि वर्डप्रेस को हम मतलब A to Z कंप्लीट नहीं कर सकते, तो सबको पता है, जो कि डेवलपर है उसको भी मालूम है। लेकिन हम आपको इस तरीके से मतलब इतना काबिल तो बना देंगे कि आप कहोगे कि यार 100 में से 80% मुझे वर्डप्रेस आता है, ठीक है। अब हम HTML की बात करते हैं, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो इस साइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है, मतलब कोई से भी साइट के स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन करती है। और CSS जो होता है वो साइट को ब्यूटी देती है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कोडिंग बीच में करते हैं HTML के थ्रू, और जो हम बटन वटन बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, वो CSS के थ्रू होता है। अभी आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना, मतलब बिगनर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी, लेकिन इसमें हम नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ वर्डप्रेस में हम बटन भी मतलब प्लगइन के थ्रू बनवाएंगे, या फिर मतलब कोडिंग की नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अब बात आती है कि मतलब जो इनकी हेल्प से जो वेबसाइट बनती है ना, वो एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है लैंग्वेज की, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर एक चीज़ कर पाते हो। मतलब क्योंकि वर्डप्रेस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन बिल्कुल इतनी नहीं है कि आप बोलो कि भाई मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो थीम पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि CSS मतलब साइट को ब्यूटी देता है और इनकी हेल्प से एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है। और जो एस्पायरेंट होते हैं या कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इन लैंग्वेज का नाम सुन के ही मतलब साइड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आप क्योंकि आप समझते हो कि यार मैंने जल्द से जल्द एक तो ये कोर्स सीखना है, ठीक है, और फिर मैंने अर्निंग करनी है, बिल्कुल आपने अर्निंग करनी है, तो तभी मैं आपको ये कोर्स प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि 25 से 26 लेक्चर होंगे 40 to 60 मिनट के, ठीक है। आप अगर उसको 20 दिन में या 22 दिन में भी कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आई थिंक आप नेक्स्ट मंथ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप इनरोल करवाना चाहो तो, ठीक है। तो अब हम जैसे जाहिर सी बात है, वर्डप्रेस एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि हम बस कंटेंट लिखते हैं उस पर, ठीक है। हम कोई भी एक कंटेंट लिखते हैं तो वो उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसको खुद ही मैनेज करके आपको मतलब एक फ़ाइल आपको बना के दे देता है। तो काफ़ी बेस्ट है वर्डप्रेस। मैं कहूँगा कि आपने इसी बिल्डर को यूज़ करना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, ना ब्लॉगिंग पे, ठीक है। और आपको मतलब एक विदाउट कोडिंग, विदाउट मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क के आपको एक बेस्ट वेबसाइट बना के वर्डप्रेस दे देता है। तो हमने ये सेटअप 3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सेटअप 4 पे कि डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस और, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस मतलब wordpress.com और वर्डप्रेस ऑर्ग में फ़र्क क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये हमने wordpress.com भी देखा है, मतलब हम गूगल पे गए थे तो हम जब वर्डप्रेस लिखते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस ऑर्ग और wordpress.com में फ़र्क क्या है। मैं आपको गूगल क्रोम पे लेके जाता हूँ पहले। तो हम गूगल क्रोम पे आ गए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। आपने वर्डप्रेस लिखना है तो आप खुद ही देखोगे
मैंने अभी वर्डप्रेस लिख के सर्च करा है, तो यहाँ देखें पहले आ रहा है वर्डप्रेस ऑर्ग, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है wordpress.com, मतलब ये है क्या सर? काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। तो बेसिकली वर्डप्रेस की दो टर्म्स हैं, ठीक है। वर्डप्रेस को दो टर्म से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट कॉम में मतलब आपका क्या होता है कि सारा डेटा जो वेबसाइट का आप बनाते हो वो वर्डप्रेस खुद ही अपनी सर्वर पर होस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम वर्डप्रेस ऑर्ग पे जाते हैं तो वहाँ पे गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ आता है। अच्छा, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया था और हमारे पास एक कोड की फॉर्म में वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाता है, जिससे फोल्डर की फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है। और मतलब वो एक डाउनलोड हो जाता है और वो कोड होता है CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। जिस होस्टिंग पर आप यूज़ करना चाहे आप उस कोड को मतलब यूज़ कर सकते हो। जबकि डॉट कॉम में ये फ़र्क है कि उन्होंने सारा डेटा आपका अपने सर्वर पर होस्ट करना है, क्योंकि ये हर वेब बिल्डर का काम होता है। आपने देखा होगा कि आप किसी वेब बिल्डर पर साइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वेक्स पे साइट बनाओगे तो आपको क्या होगा कि आप जब साइट बनाओगे टाइटल रखोगे तो आपका डोमेन के बाद आप उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव योर फ्यूचर .com.wordpress.com, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये शो होता है। जैसे वेक्स की बता रहा था मैं, तो वेक्स में ऐसे ही है, जैसे इम्प्रूव योर फ्यूचर .com.wex.com, तो मतलब ये आपका जो डोमेन होता है असल में वो सब डोमेन बन जाता है और वो लोग अपनी साइट से आपका सारा मतलब जो भी डेटा होता है सर्वर का वो अपनी साइट पर होस्ट करते हैं, ठीक है। और डॉट ऑर्ग में क्या होता है कि आप वहाँ से जाके कोड को कॉपी करो, जहाँ भी आप चाहो किसी भी सर्वर पे किसी भी होस्ट पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मतलब इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर के मतलब बेनिफिट डॉट कॉम के ज़्यादा है या डॉट ऑर्ग के ज़्यादा है, मतलब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब ईजी भी वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग है और डॉट कॉम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखो आपने क्या करना होता है कि क्रिएट अकाउंट की और आपकी वेबसाइट बन जाती है जो कि उनके सर्वर पे बनती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस आपने ऑर्ग में इंस्टॉल करना पड़ता है किसी दूसरी होस्टिंग पे और फिर आपने पूरा मतलब अपनी मर्जी से अपनी साइट को क्रिएट करनी पड़ती है, जबकि वहाँ पे वो बनी बनाई आ जाती है, ठीक है। और फिर उनके वहाँ पे रूल्स होते हैं, मतलब वो अपने प्रिंसिपल लगा देते हैं वहाँ पे। अगर आप इस तरीके की पोस्ट करोगे तो फिर ये हमारी जो पॉलिसी है उसको वायलेट करेगा और हम आपकी फिर साइट को बैन कर देंगे। डॉट कॉम में ऐसा होता है, ठीक है। और डॉट ऑर्ग में क्या होगा कि वहाँ पे कोई रूल नहीं होता, वहाँ उनके कोई प्रिंसिपल वर्क नहीं करते, क्योंकि वहाँ आपकी मर्जी है, आप जो भी कंटेंट वहाँ पे डालना चाहो आप डाल सकते हो, ठीक है। आप मतलब वर्डप्रेस के अंडर नहीं होते। हाँ, ये बात है कि है वर्डप्रेस का ही, लेकिन आप उसके अंडर नहीं होते हो, ठीक है। और अब wordpress.com में क्या होता है कि आप वहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है, आपको आप समझते हो कि यार यहाँ तो फ्री में बन रहा है, यहाँ तो होस्टिंग भी खरीदनी नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे अपने पैसे भी पेड करने पड़ते हैं, क्योंकि 1-2 मंथ क्या होता है कि फ्री में वो आप लोगों को मतलब दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई आओ साइट क्रिएट करो। जब आपकी साइट पर ट्रैफिक आने लग जाता है, वैसे तो आता ही नहीं है लेकिन आने लग जाता है, तो क्या होता है कि फिर आपको प्लगइन भी बाय करना पड़ेगा, जो कि कॉमन प्लगइन आपने वहाँ पे बाय करने पड़ते हैं, जो कि पेड भी नहीं होते, ठीक है। थीम बाय करनी पड़ती है, मतलब वो जाहिर सी बात है आपको फ्री में थोड़ी बनाने देंगे। जबकि वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग में क्या है, हम किसी ना किसी जुगाड़ के थ्रू वहाँ पे प्लगइन को या थीम को वहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि मतलब एक अच्छा बेनिफिट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग ही यूज़ करना, डॉट कॉम मतलब नहीं करना। तो फिर इससे बेहतर ये होगा कि आप वेक्स पे साइट जाके बना लो या किसी दूसरे थर्ड क्लास बिल्डर पे आप साइट बना सकते हो, क्योंकि फिर आपको बेनिफिट तो वाकई नहीं मिल रहा, क्योंकि आप ना उस पर ऐड चला सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस डॉट कॉम पे क्या होगा कि आप जो ऐड चलाओगे वो उनकी पॉलिसी के मुताबिक होगा और उसको आपको इतनी अर्निंग भी नहीं मिलेगी। जबकि वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग पे क्या होगा कि आप ऐड भी चला सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल बिगनर हैं वो अभी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे और मतलब सर के ऊपर से बातें जा रही होंगी, तो मैं उनको बिल्कुल समराइज कर देता हूँ। wordpress.com क्या है मैं आपको सिंपल से बताऊँ। ये ऐसा है कि आप किसी के घर पे जाके रहते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पे, तो आपने उस घर का भी ख्याल रखना है और घर का रेंट भी पे करना है, ओके। wordpress.org क्या है, ये आपकी खुद की जगह है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने रेंट भी पे नहीं करना और आप बल्कि यहाँ पे एडिशन कर सकते हो फ्री में, वो भी, ठीक है।
तो ये सिंपली हो गया कवर। अब सेटअप 5 पे आते हैं कि हम कहाँ से सीखें, ठीक है। और इसके बाद क्या हमें इसके लिए बुकें भी पढ़नी पड़ती हैं या नोट्स भी हमने देखने होंगे, तो मैं आपको पहले वेयर टू लर्न पर बताता हूँ। अच्छा, वेयर टू लर्न में मैंने आपको बताना है कि आपने कोर्स यहीं से मतलब आपने यहाँ से इनरोल करवाना है और आप यहाँ से कोर्स ईजिली मतलब 25 या 26 लेक्चर के अंदर आप कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और मतलब बहुत अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं बिना सर खपाए, मतलब इतना हार्ड वर्क भी नहीं, स्मार्ट वर्क के थ्रू, ठीक है। और अर्निंग भी आप कर सकते हैं। अर्निंग का जो मेथड है मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, अब बात आती है क्या बुक भी कंपलसरी है, क्या हमें बुकें भी पढ़नी पड़ेंगी या नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भाई, ये आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आप एक बुक ले लो। लेकिन बुक मैं कहूँगा कि आप नहीं लो, आप क्या करो कि मतलब जो वीडियो है वीडियो में ही देखो, क्योंकि वीडियो का मतलब काफ़ी एक तरह से ब्रेन पर असर पड़ता है, हमें ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं। जबकि बुक में क्या होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपने बुक नहीं बाय करनी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी वर्डप्रेस की बुक है, लोकल भी है और मतलब ऑफिशियल भी है। अच्छा, बात आती है कि हम कितने दिन में कवर करेंगे, मतलब हाउ मैनी डेज में ये कोर्स मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो भाई 25 से 26 लेक्चर होंगे, ठीक है। आपको लाइफ टाइम नहीं लेकिन 2 से 2 साल का आपको यहाँ पे इनरोल का मतलब आपको मिलेगा ये कोर्स, आपको एक्सेस होगा। 2 साल बाद आपका ये कोर्स दोबारा से आपको बाय करना पड़ेगा। आई थिंक आप बस 2 मरतबा इस कोर्स को पलट पलट के देख लोगे तो आप तो इस साइड पे आओगे भी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आ चुकी होंगी। अब आती है हाउ मेनी डे, मतलब कितने दिनों में हो जाएगा सर। आप 25 से 26 लेक्चर है, आपने क्या करना है, एक दिन में एक लेक्चर देख लेना, ठीक है। हाँ, अगर दिमाग मतलब सर पे नहीं आ रहा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या करना है, 10-10 मिनट की वीडियो देखनी है अपने डेली और उसको असाइनमेंट बनाना है, प्रैक्टिकल करना है, लाजमी प्रैक्टिकल तो मस्ट है। और फिर हम यहाँ पे इसकी चेकिंग करेंगे, ठीक है। आपका जब हम असाइनमेंट देंगे उसकी चेकिंग होगी, आपको क्विज देंगे, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें हम आपको डेली असाइनमेंट में देंगे। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं ये जवाब देते नहीं है या जो भी है, तो भाई इस तरीके का नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि 20-20 या 10-10 बंदों का हर मंथ मतलब एक बैच बनाएंगे। जैसे जैसे ज्वाइनिंग होगी उनका एक बैच बनेगा, उनको इंडिविजुअल मतलब अटेंशन दी जाएगी। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको 1 घंटे के अंदर या ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर आपको के असाइनमेंट मतलब चेक भी हो जाएंगे ये, ठीक है। अब बात आती है कि अर्निंग का वे क्या होगा, मतलब हम अर्निंग कैसे कर सकेंगे वर्डप्रेस के थ्रू। तो मैं इसको अभी नहीं बताने वाला, मैं इसको बिल्कुल जब आप इनरोल करवा लोगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लोगों को नहीं मालूम होता कि हम अर्निंग किस जगह से करें, कैसे करें। और मतलब क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोर्स तो बहुत से लोगों को भी आता है, ठीक है, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पा रहे होते, ऐसे ही बैठे हुए होते, बोलते मैंने भी किया हुआ है, उसने भी किया हुआ है, लेकिन वो क्या उनको एक तरह से यूज़ करना नहीं आ रहा है इस कोर्स को। तो इसको मैं तभी बताऊँगा जब आप इनरोल करवा लोगे। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हमारी जो एकेडमी है इम्प्रूव योर फ्यूचर, इससे हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे जो कि ऑथेंटिक होगा और आप कहीं भी जाके उसको दिखा सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बेस्ट होगा। आपको मैं सैलरी बता देता हूँ कि वर्डप्रेस डेवलपर की सैलरी कितनी है, क्योंकि आपकी तबीयत तभी खुश होगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको वर्डप्रेस लिखता हूँ, यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपर सैलरी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये देखिए 55,000 रुपये, ठीक है, ये कराची की है। और 70,000 रुपये ये अभी ये जॉब भी बहुत आई हुई होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी जॉब आई हुई होती हैं। और 55 से 70,000 रुपये के करीब सैलरी है, और ये आप पे डिपेंड करता है। और ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक अच्छे लेवल का मतलब वर्डप्रेस आता है चलाना, आप अच्छी से अच्छी साइट बना सकते हैं, तो आप इसको 1 लाख भी क्रॉस कर सकते हैं और आप फॉरेन कंट्री भी जाके आप अपनी जॉब में एलोकेट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं और इससे भी अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं। मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहली साइट है मेडिकल शॉपिंग ऑनलाइन, ठीक है। ये साइट मैंने बनाई थी और इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो मैं देखिए ये फ्री शिपिंग पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरीके के देखें टैब ओपन हो रहे हैं। ये हम इस तरीके की साइट बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो आप नीचे ये सारे हेडर्स आ रहे हैं, फुटर है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। अभी आपने पैनिक नहीं होना बिगनर ने कि हम ये बना सकेंगे, हाँ भाई आप बना सकोगे, ठीक है। दूसरी साइड ये है जो कि बहुत सिंपल है, आप ये भी बना सकते हो क्योंकि बहुत से यूज़र को ये चाहिए होती है, ठीक है, सिंपल ब्लॉग के लिए।
आप ये साइट बना सकते हो, जो कि मेरी आई थिंक सबसे अच्छी वेबसाइट मैंने यही बनाई है, और इससे भी अच्छी और भी है, काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो आप ये देखिए, आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके के बटन, इस तरीके की लॉगिन बटन, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ये फुटर लगा सकते हो। उसके बाद देखिए, ये साइट आप बना सकते हो, आप मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें देख लें। ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है, मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके की वेबसाइट भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं मतलब, ठीक है। और आप इनको सेल करके मतलब काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हो। बाकी अर्निंग का तो मैं बाद में ही बताने वाला हूँ। अभी खुल जाऊँगा तो फिर आप लोगों ने मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो वैसे मज़ाक कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इस कोर्स को आगे से आगे बढ़ा पाएँगे। तो उम्मीद है आप लोग इनरोल जल्द से जल्द करवाओगे, और यहाँ से ये कोर्स को आप जितनी जल्दी हो सके आप इस कोर्स से बेनिफिट उठाओगे, क्योंकि इसके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं कुछ टाइम में, मतलब 1-2 मंथ में। और जितना जल्दी हो सके आप इसको शेयर भी करो वीडियो को, और ख़ास तौर पे लोगों को इनरोल करवाओ जो कि करना चाहते हैं।